इनकी औकात नहीं। अगर कर देंगे तो उस दिन ये जुतिया जी जाएंगे, ये अयोध्या में मारे जाएंगे। ये अपमान करते हैं पिछड़ों का, एससी कम्युनिटी का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यक का, गरीब का, किसान का, मजदूर का। राजू दास मिलेगा, उसको मैं गंगा जल छिड़क के पवित्र करूंगा, और वो किसी भी जगह छुप जाए, जिस दिन मिले, उत्तर प्रदेश के किसी कोने में, देश के कोने में, मैं उसको पवित्र जरूर करूंगा। देश के बैठे मुख्यमंत्री जिनको बड़ा अहंकार है कि वो क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, तो उनको बड़ा अहंकार है इस बात का। एक बात बता दें उनसे भी और उनके समर्थकों से भी, जाति चाहे राजपूत की हो, चाहे आदिवासी की हो, चाहे पिछड़े की किसी जात की हो, सबकी जातियां बराबर हैं। धातु जो पीली हो वो सोना नहीं होती है, और हर रुद्राक्ष पहनने वाला, भगवा धारण करने वाला, दाढ़ी बढ़ा लेने वाला, जटा रखा लेने वाला साधु नहीं होता। इस बात को आप मेरी आत्मसात कर लीजिए। जिस दिन गंगा जल की पवित्र बूंदें उसके ऊपर पड़ेंगी मेरी, उस दिन वो पूरी रूप से सही और संतुलित हो जाएगा, इसकी गारंटी में। खासकर मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहूंगा, क्या आपकी तुलना देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जो तेली जाति से आते हैं, वो पिछड़ी जाति के नेता से अगर आपकी तुलना कर दी गई तो क्या आपका अपमान हो गया? कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली अमूमन कहा जाता है। इस पे एफआईआर होने लगेगी, इस पे जेल होने लगेगी, तो फिर कुछ बचा ही नहीं। समाजवादी पार्टी लोग जेल जाने से नहीं डरते हैं। और क्यों नहीं डरते हैं समाजवादी पार्टी के लोग? क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे वंश के जो सबसे बड़े महान पुरुष हुए हैं, जिनको ईश्वर की उपाधि दी गई, उनको अवतार कहा गया है, उनका जन्म ही जेल में हुआ था। तो हमारा जेल का लोग बाबा साहब का अपमान करते हैं, फिर काशी राम जी का अपमान करते हैं, तमाम पीढ़िए जो समाज बना है उस समाज के महापुरुषों का अपमान करते हैं, और अब नेताजी का अपमान कर रहे हैं। मगर उसके बावजूद भी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, ना तो पुलिस कोई कार्रवाई कर रही है और ना तो बीजेपी के लोग कुछ बोल रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं यह पिछड़े दलितों और अल्पसंख्यकों में और संविधान को मानने वाले लोगों में यह मैसेज जा रहा है कि क्या बीजेपी ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रही है। इसी पे आज हम चर्चा करेंगे, और हमारे साथ मनोज यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जिस तरीके से लगातार माहौल आप देख रहे हैं, और एक साधु जो अपने आप को साधु कह रहे हैं, साधु है नहीं, मतलब उनकी भाषा और उनकी जो स्वभाव है और जिस तरीके से उनकी स्थितियां बता रही हैं कि वह सनातन को भी बदनाम कर रहे हैं, साधु वेशभूषा को भी बदनाम कर रहे हैं, और इस तरीके से अपमानजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। इसको आप कैसे देखें? हर धातु जो पीली हो सोना नहीं होती है, और हर रुद्राक्ष पहनने वाला, भगवा धारण करने वाला, दाढ़ी बढ़ा लेने वाला, जटा रखा लेने वाला साधु नहीं होता। इस बात को आप मेरी आत्मसात कर लीजिए। एक बड़ी प्रचलित हमारे यहाँ कहानी है कि माँ सीता जब वनवास काट रही थी, तब एक साधु के भेष में राक्षस आया था, उसका नाम रावण था, और उसने माँ सीता का हरण कर लिया था। तो साधु के भेष में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो धार्मिक प्रवृत्ति को, धार्मिक आस्थाओं का अपमान करते हैं, संवैधानिक दायरे को हमेशा तोड़ते हैं, इसमें दो राय नहीं है। जो बात एक राजू दास के नाम से व्यक्ति जो है अयोध्या का, मैं उसके लिए ना साधु शब्द का इस्तेमाल करूंगा और ना ही बाबा का, वो उस भेष में रावण रूपी लोग हैं जिनकी मानसिकता, विचार, उनका आचरण सब कुछ ठीक उसी प्रवृत्ति का है जैसा रावण का हुआ करता था। अहंकार से भरा हुआ, अज्ञानता का प्रतीक, और मेरे ख्याल से पता नहीं किस मोक्ष की प्राप्ति के लिए लगातार वो समाजवादियों को ललकारने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने जो अपमान की भाषा हमारे श्रद्धेय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी के लिए कहा है, उसके लिए मैंने दो शब्द कहे हैं, उत्तर प्रदेश के डीजीपी से और मुख्यमंत्री से भी, अपने नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी से भी। ट्विटर पे लिखा है कि जिस दिन साधु ये रूप में जो व्यक्ति बैठा है राजू दास मिलेगा, उसको मैं गंगा जल छिड़क के पवित्र करूंगा, और वो किसी भी जगह छुप जाए, जिस दिन मिले, उत्तर प्रदेश के किसी कोने में, देश के कोने में, मैं उसको पवित्र जरूर करूंगा। क्योंकि हमारे यहाँ एक धार्मिक मान्यता है कि जो व्यक्ति पापी हो जाता है वो गंगा में स्नान करके पवित्र हो जाता है, तो उसकी आत्मा भी और उसका शरीर, मेरे फैजाबाद के अयोध्या सीट के विधायक ने बताया कि उसको कोई बीमारी है, तो गंगा जल से जब उसको पवित्र किया जाएगा तो पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगा
और सेवादारी अपनी अयोध्या में हमारे साधु संतों की करता रहेगा। अभी उसके ऊपर एक ऐसी प्रवृत्ति के व्यक्ति का हाथ है, साथ है, जिससे वो लगातार दुर्दांतता की तरफ बढ़ रहा है। वो अमर्यादित होता जा रहा है और अपनी संस्कृत, अपनी धार्मिक प्रवृत्ति से अलग होता जा रहा है। उसमें उसका दोष भी नहीं है। हमारे नेता ने लिखा है कि जो जिसकी संगत में रहता है वैसी उसकी वाणी, वेशभूषा, आचरण, व्यवहार सब वैसा ही हो जाता है। तो जिस व्यक्ति का उसको साथ है, सानिध्य प्राप्त है, सर पे उसके हाथ है, वो इसीलिए इस तरह कर रहा है। उसको जिस दिन गंगा जल की पवित्र बूंदें उसके ऊपर पड़ेंगी मेरी, उस दिन वो पूरी रूप से सही और संतुलित हो जाएगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। अरे इसमें देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ये अभद्र भाषा बोलने के बाद ना तो कोई माफी, ना तो बीजेपी के तमाम बड़े नेता जो उसके साथ रहते हैं और जिसका उसको सानिध्य प्राप्त है उसके उनके द्वारा कोई बयान, और ना तो पुलिस के द्वारा कोई कार्रवाई। इससे क्या आपको लगता नहीं है कि सरकार भी ये चाहती है कि पिछड़े दलितों के जो नेता हैं, जो पीडीए के नेता, उन लोगों को अपमानित लोग करते रहें और उन लोगों को आनंद ले रही है सरकार? मतलब सरकार को तो हमें लग रहा है कि आनंद मिल रहा है कि जिस तरीके से तमाम महापुरुषों को अगर कोई बदनाम करता है, चाहे बाबा साहब की बात कर लें, चाहे नेताजी की बात कर लें, चाहे काशीराम जी की बात कर लें, उन लोगों को लगातार अपमानित किया जा रहा है और सरकार खामोश बैठी है। और वहीं मुख्यमंत्री पे कोई टिप्पणी कर दे या किसी नेता पे कोई टिप्पणी कर दे तो पुलिस घर पहुंच जा रही है। ये बड़ा अच्छा सवाल है। देखिए, कहते नहीं है कि अगर गंगा जी हिमालय की गोद से निकली हैं तो जो पानी जिधर से आता है उसका अपना एक अलग स्वाद और अपना एक अलग उसका टेक्सचर होता है। इन लोगों पे उनका हाथ है। मैं देश के गृह मंत्री से शुरू करूंगा। उन्होंने पहले गांधी जी का अपमान किया, चतुर्बनिया बोला, माफी नहीं मांगी। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी जो हमारे लिए ईश्वर तुल्य हैं, उनका अपमान किया, माफी नहीं मांगी। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अनेकों बार ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग किया और कभी माफी नहीं मांगी। वो जिनका सानिध्य प्राप्त है उसको, वो उसी प्रवृत्ति के लोग हैं। इनका आचार विचार, इनका व्यवहार, इनका आचरण, इनकी जो पूरी परवरिश हुई है वो इस तरह नहीं हुई है कि ये लोग माफी मांगे। दूसरा एंगल इसका देखेंगे तो उसमें दो बातें महत्वपूर्ण है। ये जो अपमान करते हैं वो पीडीए के लोगों को करते हैं। इनकी औकात नहीं कि सवर्णों का ये अपमान कर दें। अगर कर देंगे तो उस दिन ये जुतिया जी जाएंगे, ये अयोध्या में मारे जाएंगे जैसे सवर्णों का अपमान करेंगे। ये अपमान करते हैं पिछड़ों का, एससी कम्युनिटी का, आदिवासियों का, अल्पसंख्यक का, गरीब का, किसान का, मजदूर का। उन लोगों का ये अपमान लगातार करते रहते। मैं उस सवाल से जुड़ना चाहूंगा जो बात आपने कही कि समाजवादी पार्टी का अगर कोई व्यक्ति कुछ बोल देता है, लिख देता है तो पुलिस पहुंच जाती है, मुकदमा हो जाता है, जेल भेज दिया जाता है। मैं उदाहरण दूंगा। हमारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं श्याम यादव, सीतापुर जनपद में रहते हैं। उन्होंने एक पोस्ट डाली और उस पर लिखा, पोस्ट पे, कहाँ राजा भोज, और नीचे लिखा कहाँ गंगू ... इतनी सी बात पे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ मुकदमा लिखा। गंगू के बाद तेली। तेली जाति जो होती है वो पिछड़ी जाति होती है उत्तर प्रदेश में, देश में। और आजकल अगर तेली जाति का कोई आइकॉन है पूरे देश दुनिया में तो उनका नाम है नरेंद्र मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री बीजेपी के हैं, बीजेपी दल, आरएसएस के वो तमाम सारे विचारक से लेकर तमाम पदों पर रहे। योगी आदित्यनाथ की तुलना प्रधानमंत्री की जात से कर दी। पता नहीं किसको कष्ट हो गया, मुझे उसका नाम नहीं मालूम। रामपुर थाने में उसने मुकदमा दर्ज करा दी और दर्ज कराने के बाद उसको 14 दिन की रिमांड पे जेल भेज दिया गया। मेरा बीजेपी आरएसएस सबसे सवाल है, योगी आदित्यनाथ से और उनके समर्थकों से, और खासकर मैं आपके चैनल के माध्यम से योगी आदित्यनाथ से पूछना चाहूंगा, क्या आपकी तुलना देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो तेली जाति से आते हैं, वो पिछड़ी जाति के नेता से अगर आपकी तुलना कर दी गई तो क्या आपका अपमान हो गया? और अगर आपका अपमान हुआ तो फिर देश का अपमान हो गया। प्रधानमंत्री का जाति को अगर किसी से संबोधित कर दिया गया, और ये एक कहावत है कि कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, अमूमन कहा जाता है। इस पे एफआईआर होने लगेगी, इस पे जेल होने लगेगी तो फिर कुछ बचा ही नहीं। इसका मतलब इमरजेंसी देश में लग चुकी है
आप कुछ भी नहीं बोल सकते हो। अगर बोलोगे तो आपको जेल जाना पड़ेगा, आपके ऊपर मुकदमे ठांस दिए जाएंगे। और मौजूदा सत्ता में उत्तर प्रदेश के बैठे मुख्यमंत्री, जिनको बड़ा अहंकार है कि वो क्षत्रिय हैं, राजपूत हैं, तो उनको बड़ा अहंकार है इस बात का। एक बात बता दें उनसे भी और उनके समर्थकों से भी, जाति चाहे राजपूत की हो, चाहे आदिवासी की हो, चाहे पिछड़े की किसी जात की हो, सबकी जातियां बराबर हैं। संविधान में किसी जाति को प्रिविलेज नहीं दिया गया है कि अमुक जाति के लिए विशेष आचरण किया जाएगा, अमुक जाति के लिए विशेष भेदभाव किया जाएगा। हमारे संविधान में कहीं ऐसा नहीं लिखा है। तो बहुत ज्यादा अहंकार भी मत करो और बहुत ज्यादा किसी को दबाने की कोशिश भी मत करो। समाजवादी पार्टी लोग जेल जाने से नहीं डरते हैं। और क्यों नहीं डरते हैं समाजवादी पार्टी के लोग? क्योंकि हमारे पूर्वज, हमारे वंश के जो सबसे बड़े महान पुरुष हुए हैं, जिनको ईश्वर की उपाधि दी गई, उनको अवतार कहा गया है, उनका जन्म ही जेल में हुआ था। तो हमारा और जेल का नाता पुराना है। डराने की कोशिश ना की जाए। लेकिन इस वक्तव्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत थुथु हो गई। योगी आदित्यनाथ ने, मैं तो चैलेंज कर रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री जाति को अपमानित किया, बीजेपी के समर्थकों ने अपमानित किया। अब तक योगी आदित्यनाथ ने उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया।